नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे IBS के योद्धाओं? उम्मीद और आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी सर्वकुशल और ठीक हो। आज के हम इस वीडियो में एक ध्यान की प्रक्रिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देखो, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है और मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो मैंने बोला, ये दो चीज़ें हैं। ध्यान का मतलब अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। गायत्री मंत्र हो सकता है, ओम के उच्चारण के माध्यम से हो सकता है, व्यक्ति विशेष के लिए उसके धर्म के हिसाब से हो सकता है, भजन कीर्तन हो सकता है, किसी फोटो को देख करके उसके आस्था के हिसाब से उसका ध्यान हो सकता है, या फिर विपासना मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन, ऐसे कई प्रकार के ध्यान की प्रक्रियाएं होती है और लगभग 600 प्रकार के ध्यान की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और जो अनुभव और जो मोस्ट वैल्यूएबल मैंने बोला वो ये है कि मेरे जीवन का जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस है मेडिटेशन को लेकर के, वो मेरा अनुभव है। और ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो वो व्यक्ति विशेष के लिए उसका अलग अलग अनुभव लेकर के आती है। और सारी चीज़ों का निचोड़ जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मुझे ध्यान का अनुभव हो सकता है, चाहे थोड़ा सा भी हो, जिसको शायद कुछ भी नहीं आता, और जो अगर देख रहे हैं आप इस वीडियो को, तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि हमने भी पहले कहीं ये देखा था, किसी का अनुभव, किसी से सीखा था। तो बात ये है कि ध्यान एक व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग अनुभव लेकर के आता है, जो हमने भी कहीं देखा और सुना था। और जिसको देखा उसको सुना, और जब ये समझ आया कि यार हमारे साथ कभी घटित नहीं होगा, तो ये हमारा सबसे बड़ा वहम था। देखो, वीडियो आराम से आपको देखना है, समझना है, अगर आपको डेप्थ तक जाना है तो। अदरवाइज स्पीड में भगा के आप देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ भी आएंगी और हो सकता है कुछ आध पॉइंट निकल जाए। और अगर समय नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं जो भी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस ही बेस्ट से बेस्ट आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। ये एक्सपीरियंस इसलिए बताना मेरा मोटो है कि आपकी लाइफ में अगर आप ध्यान की चीज़ ऐड कर लेते हैं, तो मेरा इतना दावा है कि आप 6 महीने में मानसिक रूप से, हो सकता है 6 महीने मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगर आप ईमानदारी से अगर आप 2 महीना भी कर लेते हैं ध्यान की प्रक्रिया, तो मैं एक बात आपको पूरे दावे से बोलता हूँ कि मानसिक रूप से जो भी हमें तकलीफ है, ओवर एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई फाइनेंशियल इशू को लेकर के हमें ज़्यादा सोचते हैं, पारिवारिक समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की हो जो मानसिक रूप से हमें परेशान करती है, लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, लाइफ में लेजीनेस है, किसी चीज़ को लेकर के हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं, तो मैं एक बात जैसे मैंने बोला शुरू में कि आपको दावा करता हूँ कि डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, और वो तब जब आप इस चीज़ का थोड़ा सा अनुभव सीख लें, इसका रिजल्ट देख लें। बात ये है, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो लगभग मैंने इसको 2 साल तक, मुझे आइडियली इसका हो गया ध्यान करते हुए। तो आज भी मतलब आइडियली बताऊँ तो मैं लगभग इसमें आधा घंटा समय मिल जाता है, तो कभी 1 घंटा आइडियली मैं रोज मरता हूँ ध्यान में। आधा घंटा मिल गया तो आधे घंटे भी मरते हैं। 20 मिनट मिला अगर समय तो 20 मिनट भी मर जाते हैं, लेकिन मरते रोज है ध्यान में। और मरने से मेरा तात्पर्य ये है कि ये मौत की बात की तैयारी है, आफ्टर डेथ। अगर हम रोज 1 घंटा आधा घंटा मरना सीख गए तो जिस दिन मौत आएगी उस दिन डर नहीं होगा। ऐसे अगर देखा जाए तो दूसरी बात करूं तो अगर हमारी बाइक चलाने की रफ्तार अगर अच्छी हो, रोज़ अगर हम उसका अभ्यास करें, और जिस दिन हमें इवेंट में कुछ अच्छा करना हो, तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि हम इवेंट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे बाइक रेसिंग में। ऐसे जब हम ध्यान रोज़ करते हैं तो इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि ध्यान में अगर हम रोज़ मरते हैं, रोज़ हमारा अभ्यास हो, तो जिस दिन मौत आएगी उस दिन हम डरेंगे नहीं, बड़ी खुशी से उसे गले लगाएंगे। तो मेरा कहने का मोटो ये है, ध्यान इस जन्म में भी साथ है और आफ्टर डेथ के भी साथ है। इसके ऊपर हम बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में ज़्यादा चीज़ें लंबी खींचेंगे नहीं। तो जो वैल्यूबल चीज़ें हैं वही हम जानने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो मैंने बताया कि अलग अलग पैटर्न में की जाती है, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के हिसाब से अपना अपना सबका तरीका होता है। जब हमने करना शुरू किया तो हमने इसको कैसे किया, हम कई बार इसमें कुछ मंत्रोच्चारण करते थे, कई बार कुछ
चीज़ को फोकस करके करते थे। कई बार प्रैक्टिकली लाइफ को ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते थे। जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बॉडी के चलने पे है। अगर मैं सिर्फ अभी कुछ एक्टिविटी प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मेरा पूरा ध्यान मेरी बॉडी के मूवमेंट पे पूरा फोकस है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मेरी स्पीच पे है। अगर मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान उस चीज़ के देखने पे फोकस है। ऐसे ही अगर और चीज़ों को मैं बताऊँ आपको, तो जैसे अगर हम कुछ खा रहे हैं तो मेरा पूरा ध्यान फिर सिर्फ मेरा खाने पे होता है। अगर मैं कुछ गा रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ गाने में होता है। अगर मैं नहा रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान नहाने में होता है। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल है जो आप जीवन में उतार सकते हैं। ये भी एक ध्यान का हिस्सा है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको ध्यान लगता है कि मुझे नहीं आता, मुझे कैसे किया जाता है, तो मैंने शुरुआत यहीं से की थी। फिर जब समय के साथ इसमें और गहरे उतरते गए तो फिर हमने नए कुछ एक्सपेरिमेंट करे। उसमें जैसे मैंने बताया कि विपासना, डायनेमिक, सक्रिय ध्यान, ऐसे कई पड़ाव हैं जिसमें किए जाते हैं। राइट अफर्मेशन है, डीप ब्रेथ है, ये सब ध्यान के हिस्से हैं। तो जब मैंने पहली बार कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया वो ये था विपासना मेडिटेशन में, और उसके बाद मैंने डायनेमिक मेडिटेशन किया, जिसके ऊपर मैंने कई वीडियो भी बनाए हुए हैं, IBS VIP मेडिटेशन। तो अनुभव को लेकर के जब बात आती है तो मेरा पहला अनुभव ये था कि मेरा मतलब दिमाग शांत होना पहला सिम्टम्स था ध्यान का। मेरा पहला अनुभव दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाना था। ये व्यक्ति विशेष के अलग अलग हो सकता है। तो मेरा जो अनुभव था वो ध्यान में पहला यही था कि बिल्कुल दिमाग शून्य। दूसरा कि आप अपनी हार्ट बीट फील कर पाते हैं। तीसरा कि आप नेचर के आराम से साउंड को लिसन कर पाते हैं। नंबर 4 कि जब ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप होते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको आराम से बैठ जाना है। नंबर 4 कि आपके दिमाग में कई बार आप खुद फील कर पाते हैं कि हमारे दिमाग में जैसे कुछ नसें हैं जो खिंची हुई है, स्ट्रेच से, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग से खिंची हुई है, और जैसे ही आप डीपली आराम से खुद को रिलैक्स करते जाएंगे, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, जैसे आपने श्वास छोड़ा तो दिमाग और बॉडी दोनों रिलैक्स होते हैं। ऐसे जैसे आप कंटिन्यूसली इसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो एक मोमेंटम ऐसा समझ आएगा आपको खुद को कि किसी थॉट को लेकर के हमारा दिमाग खिंचा हुआ होता है, मतलब पूरा खिंचा हुआ होता है। जैसे खिंचा हुआ और ढीला, खिंचा हुआ और ढीला, ये 2 मोमेंटम होते हैं। तो आपको ये तभी एक्सपीरियंस होगा जब आप आराम से बैठेंगे। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खिंच जाता है। जब मैं बिल्कुल शून्य होता हूँ ध्यान में तो मेरा दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जैसे हम रबड़ को खींच देते हैं और फिर बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो रबड़ की तरह हमारे दिमाग की नसें जो है पूरी खिंची हुई होती है। और जब मैं बिल्कुल शून्य स्तर पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ निरंतर अभ्यास से, तो बिल्कुल दिमाग उस रबड़ की बात ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। ये बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये समझने के लिए, ये जानने के लिए, ये करने के लिए रोज मैं 1 घंटा मरता हूँ। बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। मरता हूँ 1 घंटा, जितना समय मिलता, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि 1 घंटा नहीं मर पा रहे या 1 घंटा नहीं ध्यान कर पा रहे, तो कम से कम अपनी एज के उम्र के हिसाब से आप रोज़ उस मिनट को काउंट करो। जैसे अगर मैं 30 साल का हूँ तो मैं 30 मिनट रोज मरूं। अगर आप 40 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो 50 साल वाले 50 मिनट ध्यान करें, 30 मिनट वाले, माफ चाहेंगे 30 उम्र वाले 30 मिनट करें। जिनकी 20 उम्र है उनको कम से कम 20 मिनट रोज ध्यान में मरना चाहिए। ये मरने वाली प्रैक्टिस है और ये बहुत कमाल की है। मरने से मेरा मोटो समझना, मरने से मेरा मोटो यही है कि ध्यान में बिल्कुल निश्चल सब कुछ शून्य कर देना। मरेंगे एक दिन, सत्य है, लेकिन अगर उसका रोज अभ्यास हो कुछ मिनट के लिए, तो सोचो मौत की बात की तैयारी अगर हम पहले से कर रहे हैं तो जीवन हमारा आफ्टर डेथ कितना कमाल का होगा। हम सब सपने में जी रहे हैं मेरे दोस्त। जिस बात की मेरे हाथ में सपना आता है, सुबह उठते हैं, सोचते हैं यार ये तो सपना था। मैं गारंटी से दावा कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है कि ये भी एक सपना है जो हम जीवन जी रहे हैं। इसके बारे में कहानी बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियो की लेंथ लंबी होगी, इसलिए समय के अभाव में ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कवर नहीं कर सकते। ये मौत की बात की तैयारी है, मेरी बात याद रखना। लेकिन मरोगे, इसी को समझोगे ध्यान में, तभी आपको अनुभव होगा। बिना बाइक चलाएं आप उस बाइक के बैलेंस को कभी नहीं समझ सकते।
बिना पानी में उतरे उस पानी में तैरा कैसे जाता है, उस अनुभव को आप कभी सीख नहीं सकते। वो उसके लिए आपको पानी में उतरना पड़ेगा। बाइक चलाने के लिए आपको बाइक पर बैठना पड़ेगा, 2 बार 3 बार गिरेंगे, खून भी आएगा, तभी तो सीखेंगे। ऐसे ही ध्यान में खून तो नहीं आता, लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे तो वो जो मैं अनुभव आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तभी आएगा जब आप उसमें रोज कम से कम अपने आप को पूरा निश्चल छोड़ के करने की शुरुआत करेंगे। देखो, भविष्य में कभी कुछ नहीं आता है, भविष्य भी वर्तमान बन के ही आएगा, इसलिए कुछ करना है तो वर्तमान में ही करो। और मैं आपको अभी बोलता हूँ कि इस वीडियो को पॉज करो और जो मेरा IBS VIP मेडिटेशन है या मेरे जो IBS में ध्यान करने वाली वीडियो जिनको मैंने फुटेज आपको थंबनेल देता हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उनका अभ्यास रोज करोगे तभी रिजल्ट दिखेगा मेरे भाई, देखने से कभी नहीं होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान रोज करो, इससे वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। सुना है आपने ध्यान करना चाहिए, किया नहीं तो करो। कितनी बार किया, 2 बार 5 बार, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध ने 6 साल किया, हम साल 6 महीने कर लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए कम से कम करोगे तभी तो रिजल्ट दिखेगा। पहले कर्म है फिर फल है। बिना कर्म की हम फल की इच्छा रखेंगे वो कभी संभवतः संभव नहीं होगा और वो कभी प्रकट नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो प्रकट करने के लिए हमें पहले उसका कर्म करना होगा, देन उसके बाद फिर से हम उसका फल मिलेगा। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो मानसिक रूप से तकलीफ में है, जिनको ओवर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तनाव है, जो कम से कम इस चीज़ को समझ पाएँ कि वास्तव में ध्यान का अनुभव कुछ है अगर, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपके जीवन की हर उथल पुथल को ठीक करके बाहर लेकर के आएगा आपको। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन आपको सही से रोज मरना है। मरने से हमारा तात्पर्य यही समझना कि सब कुछ छोड़ के अगले 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट बिल्कुल निश्चल होकर के सिर्फ अपनी गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। आराम से बैठ करके अगले 1 घंटा, 30 मिनट, 20 मिनट, जितना भी समय हो ये करें और आराम से बिल्कुल निश्चल इस चीज़ का आनंद लें। करेंगे तभी मिलेगा। तो मैं जाते जाते फिर से आप सभी से उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, मस्त हो, फर्स्ट क्लास हो। जीवन तभी बदलेगा जब आप खुद बदलने की अपने भीतर एक आकांक्षा, एक अभिलाषा, एक डिज़ायर, एक उम्मीद पैदा करके अभी काम करते हैं, तभी चीज़ें संभवतः बदलेंगी। चलो जी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिर भी शारीरिक या मानसिक रूप से तकलीफ ज़्यादा होती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रीटमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।